नमस्ते, मैं जयदीप मंडल, क्रमागा एक्सपर्ट, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ट्रेनर हूं और गोवर्धन निर्भया क्रमागा एसोसिएशन का फाउंडर हूं। मैं एक टाइम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो कि एलिट फोर्स में गिना जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इस ग्रुप में रहते हुए मैं पहली बार सुरक्षा संबंधित सारे बातें मैंने अडॉप्ट किया। वीआईपी सिक्योरिटी के ऊपर जितना भी नॉलेज है वो मैंने अडॉप्ट किया, वो मैंने बहुत बारीकी से सीखा और भविष्य में मुझे इसी काम में इन्वॉल्व होने का कोई प्रकार का ऐसा थिंकिंग नहीं था। बिल्कुल ही मैं बहुत सालों से वीआईपी सिक्योरिटी में सर्वाइव किया, सर्विस दिया भारत सरकार को, एसपीजी के अंदर, और वीआईपी सिक्योरिटी जो सेंट्रल का है, एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करते हैं। कुल मिला के 16 साल मैंने सर्विस दिया हूं और इस 16 साल के अंदर मैंने 6 साल ट्रेनर पद पे काम किया, प्रशिक्षक रहे हैं दिल्ली में। तो आज इस वीडियो का मेन मकसद ये था मेरा कि आज जब मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद घर में आया तो मुझे महसूस हुआ समाज का जो हलचल है, खास करके लेडीज के ऊपर जो उत्पीड़न होते देख रहा हूं मैं, हर रोज कुछ ना कुछ हमको नजर आ रहा है। तभी मेरा दिमाग में एक बात आया कि जो सुरक्षा के कौशल, जो टेक्निक हमने पीएम सिक्योरिटी को या वीवीआईपी जेड प्लस कैटेगरी को देके आए हैं, सिखाते आए हैं, अगर वही कौशल, वही टेक्निक मैंने सिविल के बीच में देना शुरू करें, सिखाना शुरू करें, तो हर एक माँ बहन और घर के लड़कियां तब अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। समाज का परिस्थिति इतना बुरा है आज के डेट में, आप लोग सभी जानते हैं। न्यूज़पेपर या टीवी खोलते ही सबसे पहले न्यूज़ में यही बताते हैं कि आज यहाँ पे लड़कियों को छेड़खानी किया गया, वहाँ पे बलात्कार हुआ, वहाँ पे मर्डर कर दिया गया। तो ये सारे के सारे लड़कियों के ऊपर पुरुषों का बल प्रदर्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं गलत तो जरूर हो रहा है। आज जो ये वीडियो बना रहा हूं मैं, आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, एक बात आप लोग सुन लीजिए। लड़की कोई खेल के उपादान नहीं है, कोई खेल के सामग्री नहीं है कि बाजार से आप खरीद के लाइए और घर में लाके आप उसको अपने मन मर्जी से इस्तेमाल करें। जितना हक आपका है घर के प्रति, उतना हक उस लड़की को भी है। और एक गलती ये भी कर रहे हैं सभी हम जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, ये हम बचपन से लेके आज तक लड़कियों को जो है ना घर के अंदर बंद करके रख देते हैं कि बेटा तुम बाहर मत निकलो, तुम लड़की हो। अगर उसके साथ वाले कोई भाई है उसको कोई रोक टोक नहीं होता है। तो लड़की के दिमाग में ये चीज बिठाया जाता है कि तुम शारीरिक सक्षमता से दूर हो, तुम कमजोर हो, और इसी में उसका दिमाग बचपन से लेके शादी होने तक या शादी के बाद भी उसका दिमाग में वो चीज बना रहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूं, मैं किसी पुरुषों के साथ लड़ नहीं सकते, ना तो हम पुरुष के साथ कोई डिबेट में जा सकते हैं। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, डिबेट करने के लिए भी, किसी चीज के प्रोटेस्ट करने के लिए भी बहुत सोच के करना पड़ता है लड़कियों को। वो लोग आगे के लिए सोचते हैं, लड़कियां आगे के लिए सोचते हैं कि आज अगर हम किसी जेंट्स के साथ, किसी पुरुष के साथ बहसबाजी करें या कहासुनी हो जाए रास्ते में चलते फिरते, तो कल मुझे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे हो भी रहा है, ऐसे ही हो रहा है। एक चीज तो यह भी है कि सुरक्षा करने के जिम्मेदार प्रशासन के हैं। जो हमारा पुलिस फोर्स है, उनका काम है सिक्योरिटी देना, आम जनता को सिक्योरिटी देना। लेकिन एक बात यह भी सुन लीजिए कि हर घर में, हर एक परिवार के मेंबर के साथ कोई एक पुलिस ऑफिसर डिप्लॉय नहीं हो सकता है। आपका खुद का सिक्योरिटी, खुद का सुरक्षा खुद को सोचना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो आज ये जो एक माहौल चल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि हमारा आपके सामने निर्भया कांड हो जाता है, पुणे में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का कांड हो जाता है, कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर
अभया का कांड हो जाता है। उसके बाद भी तो कई घटना है जो कि हमारे आपके सामने नहीं आता है, जो कि राजनीतिक कोई अन्य कारणवश अपना परिवार के मान सम्मान को मद्देनजर रखते हुए उसको दबा दिया जाता है कि हमारा घर का लड़की अगर किसी घटना का शिकार हुआ है तो वो पड़ोसी जान लेंगे तो हमारा मान सम्मान, परिवार का जो इज्जत है वो लूट जाएगा। ये सोच के खुद ही घर के अंदर जो है या तो सुसाइड कर लेते हैं, और जिंदा भी रहते हैं तो मरने के बराबर होता है। तो लड़कियों के कारण ये सारे के सारे घटना जितना मैं बता रहे कोशिश कर रहा हूं, ये सारे घटना इसी के कारण चल रहा है। आपका घर में भी लड़की है, जरूर होंगे, तो उस लड़की, आप खुद एक बार सोचिए कि आपका लड़की सेफ है। आप सोचिए, अगर सेफ है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, आपका लड़की सेफ है। अगर सेफ नहीं है तो क्यों नहीं है? आपका लड़की क्या रात को 11 बजे 12 बजे के बाद रात में अकेले किसी जगह से घर वापस आ सकते हैं अकेले? सोचिए, अगर आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिया के कई जगह है, कई राज्य है जहां पे लड़कियां अकेले, रात को तो छोड़ दीजिए, दिन में अकेले नहीं निकल सकता। बहुत सारा आंख आपको लड़की के ऊपर नजर गड़ा हुआ है, कई मौका मिलेगा तो आपको लड़की शिकार बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना लड़की को लेके कहीं जाना हो तो साथ में चलना है और लेके भी आना है। आजकल लड़कियां सभी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि लड़के की तरह लड़की भी चाह रहे हैं अपना पैर पे खड़ा होने के लिए। लेकिन उनका बॉडीगार्ड कौन देंगे? खुद को करना पड़ेगा, अपना आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, और वो सिक्योरिटी देने के लिए उनका काबिल होना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है, उनको काबिल होना पड़ेगा। और काबिल कैसे बनेंगे? जब वो अपना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई घर का काम है, पढ़ाई लिखाई अपना भविष्य में आपका पेट चला सकता है, लेकिन जीवन सुरक्षित नहीं कर सकता। जीवन को सुरक्षित करने के लिए आपको कुछ एक सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं krav maga। krav maga आप लोग सभी जानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में बहुत ही अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया जाता है krav maga को, क्योंकि वहां पे सारे काबिल ट्रेनर है इस चीज के लिए। इंडिया में krav maga अभी तक इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी तो हुआ नहीं, और होगा भी कई सिटी में, बड़े सिटी में, वहां पे काबिल ट्रेनर नहीं मिलेगा आपको। जो भी मार्शल आर्ट बैकग्राउंड, जो भी ताइक्वांडो कुंफू बैकग्राउंड है, वो लोग देख रहे हैं कि आजकल मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो कुंफू, ये सारे एक वाणिज्यिक पंथा हो गया है, एक व्यावसायिक संगठन बन चुका है। सब अपना अपना ट्रेनर, सेंसेई या अपना परिवार को पालने के लिए इस तरह का सेल्फ डिफेंस के नाम पे मार्शल आर्ट, कराटे, कुंफू करा रहे हैं, और शो करने के लिए, देखने में अच्छा लगता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए काता करवाया जाता है, और उसी के ऊपर मेडल, ट्रॉफी और कुछ होता है। हैंड टू हैंड जो कम्बैट होता है, जो रियल सिचुएशन को हैंडल करने के काबिलियत बनाता है, वो है पूरा दुनिया में एक ही टेक्निक है, वो है krav maga, जो कि इजराइल में बने हुए थे आईडीएफ के व्यवहार के लिए। आईडीएफ क्या होता है? इजराइल डिफेंस फोर्स। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट आईडीएफ दुनिया में कई पॉपुलैरिटी बन चुका है, उनका काफी अच्छा जनप्रियता मिल चुका है, और आज पूरा विश्व में 52 के ऊपर कंट्रीज है जहां पे ये krav maga जो है कंपलसरी हो चुका है। स्कूल में, कॉलेज में, कई प्रतिष्ठान में कंपलसरी हो चुका है। आज जो आईडीएफ ने जो चीज बनाया, जो चीज को डेवलप किया, ये जो krav maga, ये krav maga कई ऐसे ही मार्शल आर्ट, कराटे, कुंफू, जूडो, बॉक्सिंग, आइकिडो, ये सारे चीजों से जितना भी टेक्निक्स है, ये सारे टेक्निक्स से थोड़ा थोड़ा करके जो वैल्यूएबल टेक्निक्स है, जिसको यूज करने पे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट आ सकता है, उसी टेक्निक को एडॉप्ट किया और उसको डिजाइन किया गया। आईडीएफ में एक ट्रेनर रहे हैं मिस्टर इमरिच लिचनफेल्ड, उन्होंने ये चीज डेवलप किया और फिर बाद में आईडीएफ में इंप्लीमेंट किया गया। बाद में जो है 2006 में एसपीजी के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। इससे पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, भारत का जो प्रधानमंत्री का जो बॉडीगार्ड होते हैं, सिक्योरिटी पर्सन होता है, उनको पहले सिखाया जाता था यूएसी बोल के
एक कॉम्बैट टेक्निक। उन्होंने इसका नाम रखा था अनआर्म्ड कॉम्बैट, UAC। ये अनआर्म्ड कॉम्बैट जो है प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। तभी एक जिम्मेदार IPS ऑफिसर मिस्टर रविचल, उन्होंने इस चीज को हटाया, UAC को, और क्रमागा को इंप्लीमेंट किया गया। अभी SPG इंडिया के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्रमागा, फुली क्रमागा बेस्ड, वेपन हैंडलिंग से लेके हर चीज में क्रमागा बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है SPG के अंदर। मैं वहां पे सर्विस दिया हूं 10 साल, 6 साल ट्रेनर रहा हूं। आज रिटायरमेंट आने के बाद मुझे जब ये समाज का परिस्थिति नजर आया कि लड़कियां कितना शोषित हो रहे हैं, तो मेरा दिमाग में वो चीज आया कि क्यों ना मैं घर में बिना बैठे अगर लड़कियों को सिखाए तो कैसे होगा। और इस चीज के लिए मेरे घर वालों ने भी काफी सपोर्ट किया। मैंने तभी डिसाइड किया कि एक ऐसा एकेडमी गठन करना है जिसमें लड़कियां सुरक्षित रहने का जो रक्षा कवच वो अपना साथ में रख सकें। तो आज मैंने उस संस्था, उस संगठन का उद्घाटन कर चुका हूं, 2 साल हो चुका है, जिसका नाम है गवरडंगा निर्भया krav maga एसोसिएशन। आप लोग जानते ही होंगे, निर्भया वो बहन है, वो मां है जिसको दिल्ली के अंदर बसंत कुंज में जो घटना का सामना किया था वो पूरा दुनिया को पता है। उन्हीं के नाम पे मैंने ये एकेडमी ओपन किया ताकि निर्भया हमारा जीवन से कभी भूल ना सके, कभी हम निर्भया को भूल ना सके। तो आज हमारे एकेडमी में कई निर्भया आए हैं। अभी हमारे अंदर जो भी लड़कियां हैं आते हैं वो सारे एक एक निर्भया है। निर्भया जिस तरह टॉर्चर किया गया था, जिस तरह उनको मारा गया, ऐसे दोबारा कोई निर्भया ना हो, यह हमारा मेन लक्ष्य है। लड़कियों को, लेडीज को सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, यह मेरा लक्ष्य है, हमारा एसोसिएशन का लक्ष्य है। लड़कियों को मेंटली बैलेंस बनाना, यह हमारा लक्ष्य है। लड़कियां सही समय पर सही टेक्निक इस्तेमाल करना या सिचुएशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो सिखलाई देना हमारा लक्ष्य है। उसका जीवन बचाने का जो मेन कौशल है, जो मेन टेक्निक्स है krav maga, वो सिखाना हमारा लक्ष्य है। आज निर्भया में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल चुका है। ये निर्भया ओपन होने के बाद हमने कई जगह ट्रेनिंग दिया इंडिया के। तो ये जो रिस्पांस है, ये आप लोगों का प्यार है। आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग मुझे देखते हैं, आप लोग सीखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा ये सारे के सारे वीडियो देख के सारे लड़कियां, अगर जितना भी दिखाया जा रहा है वीडियो के अंदर, उससे अगर आधा भी सीख ले तो बहुत है। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आगे जो भी टेक्निक हम इस चैनल के माध्यम से हम पोस्ट करेंगे, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत गौर से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।